सभी चिकित्सक गणों को नमस्कार। मैं अखिलेश नारायण सिंह, नारायण हर्बल स्पैजरिक का डायरेक्टर, नारायण हर्बल स्पैजरिक अनुसंधान केंद्र के द्वारा संचालित एक कोर्स नारायण हर्बल इलेक्ट्रो होम्योपैथी बेसिक स्पैजरिक कंसेप्ट। इस क्लास में आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले इलेक्ट्रो होम्योपैथी महाग्रंथ पार्ट 3 मार्केट में आ चुकी है। हिंदी एडिशन आ चुका है। 16 अगस्त के आसपास इसकी इंग्लिश एडिशन के आने की उम्मीद है, लेकिन उम्मीद थोड़ी सी कमज़ोर लग रही है क्योंकि जो लाइट है साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि लाइट अक्सर चले जा रही है। टाइपिंग का काम अधूरा अटक जा रहा है। तो मुझे थोड़ा सा डाउट है कि 16 तारीख तक मैं इस पुस्तक को ला पाऊँ। बट हिंदी की कलर एडिशन और हिंदी की ही ब्लैक एंड वाइट प्रिंटेड बुक दोनों मार्केट में उपलब्ध है। कलर बुक अगर आप चाहते हैं तो 5,000 रुपये देनी होगी, और अगर आपको लगता है कि मुझे ब्लैक एंड वाइट भी चलेगी तो 2,200 रुपये में आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं आज सोक्रोफ्लोसो ग्रुप की 8वीं मेडिसिन, जिसका नाम है सोक्रोफ्लोसो 11, S11 नाम से भी हम इसे जानते हैं। S11 केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की मेडिसिन के तौर पे ली जाती है। इसका प्रभाव जो होता है वो S11 एक विशेष प्रकार की औषधि है जो केवल नौजिया और वोमिटिंग के लक्षणों पर प्रभावी होती है। फिर चाहे वो किसी भी कारण से हो रहा हो, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो, बस या जहाज़ या किसी अन्य चीज़ों में आप जा रहे हों और डीजल या पेट्रोल के वजह से जो मिलने वाला धुआं का, स्मोक का जो गंध होता है, उससे आपके मन में या मस्तिष्क में ऐसा प्रभाव दे रहा हो कि उल्टी जैसी फीलिंग हो रही है या उल्टी हो रही है, दोनों को ये पूर्ण रूप से रोकने में सक्षम होता है। फिर झूलने के कारण हो रहा हो नौजिया फीलिंग या वोमिटिंग, S11 का यूज़ करने पर कुछ ऐसे तत्वों की आपूर्ति होती है जो वोमिटिंग सेंटर में आई कमियों को पूरा करके उसके स्टिमुलेशन को शांत करती है। इसलिए यह प्रेगनेंसी में होने वाली नौजिया वोमिटिंग में सफलतापूर्वक यूज़ की जा सकती है। इससे गर्भाशय शिशु को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और महिलाओं को कमजोरी या अनिच्छा जैसे एंजाइना नहीं होता है। इसमें एक अच्छी बात यह होती है कि S11 जो होता है वो AMD, एंटी मल डीमर के तौर पे भी जाना जाता है, जो कि स्लेस्मिक कलाओं या म्यूकस मेम्ब्रेन की झिल्लियाँ, ग्रंथियाँ तथा और उसके जो शवमन से सटी कार्य कर रही जो रोगियों को तुरंत लाभ देती है। नेत्र के समस्त रोग तथा मलाशय की वात नाड़ियों पर प्रभाव कर कब्ज का नाश करने की भी क्षमता इसमें होती है। पाचन तंत्र, आंत व अतिरिक्त किसी भी प्रकार के असंतुलन के दौरान होने वाला नौजिया और वोमिटिंग को रोकने में ये अपने आप में सक्षम होती है। एक सिंगल सा इसका भी आपको उदाहरण देना चाहूँगा। एक सरदार जी थे 27 साल के, उनको 2 महीने से लगातार उल्टियाँ होती थी। ऐसा कोई दिन नहीं गया 2 महीने में जिसमें उन्होंने 2 से 3 बार उल्टी न की हो। पहले तो डाउट हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इनको गॉल ब्लैडर में स्टोन है, लेकिन फाइंडिंग रिपोर्ट आने पे सभी कुछ नॉर्मल था। तो नॉर्मल की अवस्था में इनका एक बार मेरे को लगा कि क्यों ना क्योंकि फैटी लीवर आया था, 163 mm लीवर का साइज बता रहा था। बट मैंने जब चेक किया तो उनको सीरम बिलिरुबिन में थोड़ा सा गड़बड़ था, जो कि मुझे लगा जॉन्डिस हो सकता है, लेकिन वो जॉन्डिस भी नहीं था। खाली एक पानी पीने के वजह से मतलब जिस पानी का वो सेवन कर रहे थे, जिस टंकी से उनके फिल्टर में पानी आता था, उसमें कीड़े पड़ चुके थे।
वो उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उसका खामियाजा पूरा परिवार भोग तो रहा ही था, उनको ज़्यादा समस्या थी। तब मैंने उनको वॉमिटिंग जो आती थी उसमें उनको लेफ़्ट में मतलब ऐसा लगता था जैसे लकवा मार दिया। तो मैंने उन्हें S11 को D4 में दिया। D4 कैसे बनाया? पॉजिटिव वे में D4 बनाया, या तो सीरियल डाइल्यूशन से 4 बार तोड़ लीजिएगा D3 बेस को, या फिर आप 30 ड्रॉप D3 बेस का 28.5 ml पानी में मिला दीजिएगा। पानी मतलब नॉर्मल पानी की बात नहीं होती है, डिस्टिलेशन वाटर की बात होती है। चाहे 4 पाई हो, 5 पाई हो, 6 पाई हो, आप इसका यूज़ उसमें कर सकते हैं। बना कर देने पर और साथ में A2, F2, S5, C5, WE का एक कॉम्प्रेस बना करके, सॉरी S5 नहीं S3 का कॉम्प्रेस बना करके F2, A2, F2, S3, C5 और WE का कॉम्प्रेस बना करके इनको मैंने लगाने के लिए दिया। राइट हाइपोकॉन्ड्रिया रीजन पे खाना खाने से आधा घंटा पहले, और 20 मिनट वो लगा करके लेटने के लिए उनको कहा था मैंने। आप लोग को यकीन नहीं होगा, 4 दिन में पेशेंट न्यूट्रलाइज हो गया। उसने दवाई लेना बंद कर दिया। 7 दिन पे आया तो बताया सर मैं तो 4 ही दिन दवाई लिया, लेकिन अब पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ और मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी भी प्रकार की औषधियों की आवश्यकता है। तो ये चमत्कार इलेक्ट्रोहोमोपैथी के द्वारा हुए हैं, नासक मेथोडोलॉजी के द्वारा हुए हैं। द लीजेंड ऑफ जूनियर सिन्हा में मैंने पूरा इसका बखान भी किया कि सिंगल मेडिसिन से आप कैसे प्रैक्टिस करें, और उस टाइम से क्लिनिकल प्रैक्टिस करने वाले अच्छे अच्छे CME जो एक्सपर्टीज़ थे, उन्होंने अपने जो प्रैक्टिस का जो नज़रिया था उसको बदला। आज इलेक्ट्रोहोमोपैथी महाग्रंथ पार्ट 3 पब्लिश हो चुकी है। अगर किसी को लेना हो तो यथाशीघ्र में ले लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि इलेक्ट्रोहोमोपैथी पॉकेट डायरी नाम की एक पुस्तक आई थी, जो मात्र 4 महीने की बिक्री के बाद मैंने इस पर रोक लगा दी थी हमेशा के लिए। ठीक उसी प्रकार से कैंसर की बुक है, अगर आपको लगता है तो ले लीजिएगा, क्योंकि इसकी भी सीमित एडिशन पब्लिश हुई है, सीमित बुक्स पब्लिश हुई है। तो अगर ऐसा समय आया तो ये भी पुस्तक आने वाले भविष्य में आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे आसानी से। तो इसीलिए आशय रखता हूँ कि ये जो पहली पुस्तक है इसे आप खरीद करके पढ़ना पसंद करेंगे और अपने ज्ञान को खुद भी बढ़ाएंगे, और आने वाले जो फ्यूचर्स में नए चिकित्सक होंगे उन्हें भी इससे मोटिवेट करके इलेक्ट्रोहोमोपैथी की चिकित्सकों के जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनकी संख्या में भी इजाफा करेंगे। इसी आशय के साथ जय इलेक्ट्रोहोमोपैथी, जय काउंट सीजर मेटी जी, जय आप सभी की।